नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो एसेंडेंट के लिए, सिंह लग्न के लिए ये साल कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। 5वीं राशि सिंह राशि है तो ये वीडियो देखिएगा। सिंह लग्न है, 5वीं राशि अगर आपकी 5 लिखा है पहले घर में, आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 5 लिखा है वहां चंद्र लिखा होगा तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। सिंह राशि और सिंह लग्न में क्या फर्क है? एक राजा होना और मैं राजा हूं ये सोचने में जो फर्क है वो सिंह राशि और सिंह लग्न में फर्क है। देखिए, इस साल को मैं ऐसा समझता हूं कि देखिए 6, 8, 12 पर्टिकुलरली 4, 8, 12 4 मन की शांति का, 8 और 12 टेंशन देने वाले घर है। एक्सपेंसिव, ये टेंशन या दुख का ग्रह स्थान है। इसमें कोई बहुत बड़े पापग्रह की मूवमेंट नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी ट्रैप में आ जाओगे ऐसा साल तो ये नहीं मैं कंसीडर करता हूँ। बट कम से कम देखिए, आपके 6वें स्थान में निजभंग राजयोग हुआ है शनि का, शनि गुरु का, यानी कि दोस्त हु आर एक्सपेक्टिंग ए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मिलेगा। देखिए, शनि 6वें स्थान में ये काम बढ़ाएगा, यानी कि आप जहां भी काम करते होंगे देखिए काम बढ़ेगा और आपका एक्सप्लोइटेशन भी बढ़ेगा, शत्रु भी बढ़ेंगे आपके, और तंग आके आप आपका बिजनेस शुरू करेंगे। इस साल देखिए 6वां गुरु है। 6वां गुरु मतलब देखिए चंद्र से आपके कुंडली में गुरु 6 में हो या लग्न से 6 में हो, ये मंगवाता है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्चा करवाता है, एजुकेशन के लिए बच्चों के खर्च होता है। बच्चों का पंचम 6 में है, यानी कि ये एक नेगेटिव बात है। संतान स्थान का स्वामी 6 में, बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, पत्नी के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, यानी कि वाइफ और बच्चे का हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। आपका 6वें स्थान में निजभंग राजयोग हुआ है, यानी कि नौकरी के लिए ठीक रहेगा। और नौकरी में भी देखिए अंडर पे रहेगा। देखिए, इसको निजभंग राजयोग का मतलब क्या होता है? 6, 8 या 12 में जब निजभंग राजयोग होता है, जैसे 12वें स्थान में लग्न ही जाता है, आप देखिएगा ऐसे आदमी फॉरेन चले जाते हैं। 12वां स्थान मतलब देखिए उसको क्या छोड़ना पड़ता है? अपने आप सबका जो साथ है वो छोड़ना पड़ता है। 12वें स्थान में लग्नेश जाता है, लग्नेश अष्टम में जाएगा तो हेरिडेशन मिलता है। ये सब विपरीत राजयोग है। 6, 8 और 12 में जो भी होता है उसके साथ एक दुख का पैकेट भी आपको मिलता है। अष्टम में आया हुआ कोई भी प्लेनेट है, ये आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देगा, लेकिन साथ में दुख भी देगा। यानी कि हेरिडेशन जब मिलता है तो अगर आपको पूछा जाए कि डू यू इंटरेस्टेड इन योर पेरेंट्स और हेरिडेशन, तो आप बोलेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन पेरेंट्स। लेकिन फिर भी 8th हाउस का वो है, 6th हाउस का ऐसा है कि कर्ज करता है, ये बड़ों से झगड़ा कराएगा। गुरु 6 में है, ये बड़ों से झगड़ा कराएगा, उसमें से कोई अच्छा चीज निर्माण हो जाएगा। यानी कि हो सकता है जॉब में आपको रेस्टिगेशन मिले, आपका 10th हाउस का राहु है, आपका नौकरी धंधे में पर्टिकुलरली बिजनेस में आप नौकरी छोड़ के बिजनेस में उतर जाए, गुरु की एस्पेक्ट कर्म स्थान पर है, तो ये आपके लिए एक एम्पायर साबित होगा बनने का। और जब भी आप इसको याद करें तब आप ये याद करेंगे, आप इसको याद करेंगे इस साल को कि ये जो नेगेटिव बात हुआ था, जो आपको जॉब से रेस्टिगेशन मिला और ट्रबल हुई और उसकी वजह से आपने एम्पायर खड़ा किया। देखिए, आपके कर्म स्थान में वृषभ राशि है, वृषभ राशि को फाइनेंस से संबंध है। आप जैसे लोगों को मैंने फाइनेंस से जुड़े, मार्केटिंग से जुड़े, मार्केटिंग में भी पर्टिकुलरली पैसे की ही बात, यू आर द पर्सन हु कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अच्छी तरह से काम करवाना आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं तो देखिए ये नीच राशि का गुरु है, पंचमेश भी 6 में, एजुकेशन छोड़ने का बहुत बार मन हो जाएगा आपको। पंचमेश 6 में है तो जरा भी अच्छा नहीं, ध्यान में रखिएगा। एजुकेशन आपको लगेगा छोड़ दूं, मुझे अभी पढ़ना नहीं है, नौकरी छोड़ देने का बार बार विचार आएगा। बिजनेस कर सकने का सपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए। यू आर द लियो, आपके वर्ड नहीं रिफ्यूज किए जाते। आपको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। कर्मस्थान में वृषभ राशि है तो ये खाने पीने की चीज का भी मैंने बिजनेस करते हुए देखा है आप लोगों को, पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए मैंने बहुत देखे हैं। अभी आपका कर्मेश शुक्र का जरूर बर्थ का नक्षत्र भी जरूर देखिएगा। सिर्फ इसको, जैसे कि ये वृषभ राशि है तो टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फीमेल फैशनेबल चीज है, इससे जरूर फायदा होता है। मैंने लियो वाले बहुत सारे लोगों को ऐसे बहुत कम पढ़े हैं तो ड्राइवर का काम करते हुए देखा है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो अपने
अपने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में मैंने बहुत सारे टोरस को देखे हैं, मतलब कर्मस्थान में टोरस यानी कि लियो लग्न वालों को, और पिता की तरफ से बहुत कुछ मिलता है। बहुत रेयर लियो होते हैं। यहाँ क्रिटिसिज्म लिख देते हैं आप लोग कि जोशी जी दिस इज नॉट राइट एंड रॉन्ग, बट आप ऑब्जर्व कीजिएगा 90% केसेस में पिता के तरफ से बहुत बड़ा चीज मिलता ही है। अभी देखिए 6वें अष्टमेश है आपका 6वें स्थान में, यानी कि ये गुरु जैसा ग्रह जब 6, 8, 12 में आता है, पर्टिकुलरली 6 में आता है, तो गुरु माने खर्चा, और 6वें स्थान में आने का मतलब है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्चा, बड़े बुजुर्ग की हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। पत्नी के साथ अगर जो आपका बर्थ का कुंडली अच्छा नहीं होगा, जैसे कि सप्तम स्थान में अगर जन्म का राहु हो, शनि हो, मंगल हो, ऐसा ग्रह हो, तो आपकी मैरिज लाइफ में केयरफुल रहिएगा। यानी कि आपका ईगो बहुत है। आप सूर्य की पूजा करते रहिएगा, रोज सूर्य को जल दीजिएगा, और सूर्य का जो मंत्र है जपा कुसुम शंकाशम काष्पे माँ जुतिम तमोरिम सर्व पापम नफ्रंतोस्मि दिवाकरम, ये 6000 मंत्र करने के बाद जितनी विश्वस्तरी महादशा जितने साल की है उतने मंत्र होते हैं, ये अनुष्ठान कर दीजिएगा, ये फायदा होगा। 6वें स्थान में गुरु है, श्री यंत्र मार्केट में मिलता है, लक्ष्मी के स्तोत्र मिलते हैं, उसमें से श्री सूक्त जरूर घर पे लेके आइएगा। श्री सूक्त और श्री यंत्र हाथ में रख के पूजा करिएगा। ये साल इन शॉर्ट 2021 आपको फाइनेंशियल शॉर्टेज देगा। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में शत्रुता बढ़ेगी। देखिए गुरु 6 में होगा तो बड़ों से शत्रुता करता है, पीठ फेरी के दो दुश्मन पीठ के पीछे षड्यंत्र करते हैं। यू विल बी सराउंडेड बाय एनिमी, चारों तरफ दुश्मन होंगे आपके और आप बीच में फंसे होंगे। कर्मस्थान का राहु सब कुछ मैनेज कर लेगा। देखिए राहु कर्मस्थान में होने की वजह से अभी आप घर में बहुत कम दिखाई देंगे। केतु आपके चतुर्थ में आ चुका है और 23 सितंबर 2020 से ये केतु आपके चतुर्थ में आ चुका है। ये 11 अप्रैल 2022 तक आपका 4th हाउस में रहेगा। यानी कि घर के मामले में मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बट बिजनेस में उधारी से कोई हो सकता है आप एम्पायर का शुरुआत करो। देखिए इसमें जब गुरु का पोजीशन 6 अप्रैल से 13 सितंबर, जो हुआ स्टूडेंट उनको भी रिलीफ मिलेगा। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में उनको रिलीफ मिलेगा। जो आप पैसे की शॉर्टेज में है तो आप भी रिलीफ फील करेंगे। दोज हु आर अनमैरिड दे मे गेट अ चांस ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि गुरु महाराज आपके सप्तम स्थान में जाएगा, यानी कि ये कोई चांस भी दे सकता है, बट बहुत बड़ा रिस्क हो तो नहीं लीजिएगा। देखिए रिस्क को नहीं लेना चाहिए, विभाग तो बात डिफरेंट है, पर बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। इसमें पर्टिकुलरली देखिए आपका अगर जन्म का सूर्य अगर 10th हाउस में है तो ठीक है, 7th में होगा तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं आप। अब ध्यान में रखिएगा इस बात को। कर्मेश लग्न में हो यानी कि शुक्र लग्न में हो तो भी बिजनेस कर सकते हैं। गुरु 2nd, 4th या 6th हाउस में हो जन्म का तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इस बार बिजनेस की संभावना है, लेकिन उधारी से बिजनेस बनने वाला काम है। पैसे की शॉर्टेज आप 2021 के दरमियान फेस करेंगे। बिजनेस में पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा लोन को मैनेज करना पड़ेगा आपको। लोन को, जॉब को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन, तो मैंने बोला ऐसा काम बहुत होगा, आपका शोषण किया जाएगा, बंधन टाइप का नौकरी मिलेगा। और बेसिकली आप यू आर द नेचर। देखिए आप लोगों को मैं जब भी देखा है लियो वालों को, यू आर द बेसिकली किंग, आप राजा है। सेटल जिंदगी को पत्थर कभी नहीं मारिएगा। मतलब जैसे 2-5 साल तक आप कहीं सेटल हो गए, आपका नेचर सेटल हो गया है वहाँ। ज्यादातर भले पैसे के लिए देखिए शेर की तरह ये लोग आपका नेचर होता है, यानी कि गुलाम अवस्था में ज्यादा जीते नहीं है आप जैसे लोग। मैंने ज्यादातर देखा है लियो को 3-4 आदमी हाथ के नीचे हो, भले छोटी कंपनी हो, लेकिन एज ए बॉस ही लियो जॉब कर सकता है, नहीं तो लियो जॉब नहीं कर सकता। लियो को सम्मान बहुत अति प्रिय होता है। आप लोगों का सबसे बड़ा पॉइंट है कि सम्मान प्रिय होते हैं। इसके लिए मैंने सूर्य की पूजा करने के लिए बोला है। सूर्य की पूजा करते रहिएगा। बिजनेस में लोन लेके एम्पायर खड़ा करने का ये समय है, बट कैलकुलेशन सपोर्ट देता हो, आपका विजन और आपका कैलकुलेशन ये दोनों अप्लाई करिएगा। बर्थ के चार्ट को भी आपका देखना जरूरी है। मैंने जैसे बताया इस तरह से सूर्य 10th हाउस में हो तो, या गुरु 2nd, 4th या 6th में हो जन्म का, तो ही एक चक्कर में पड़िएगा, अदरवाइज रुक जाइएगा। इस साल में 2 ग्रहण है। देखिए इस ग्रहण के दिन मंत्र सिद्धि होती है। ग्रहण का यूज करिएगा। 10 जून को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, और 26 मई को 2021
चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण इंडिया में दिखने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए ज्यादा केयरफुल रहने का टाइम है। इन दिनों में पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा। अभी 10 जून एंड 26 मई, ये साल का थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा मैं फास्ट आपको। मैंने बोला ऐसा 6 अप्रैल से 13 सितंबर थोड़ा रीडिंग मिलेगा दोज हु आर अनमैरिड एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज। तो ये हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा पराक्रम नहीं करिएगा। मैरिज लाइफ में आपका नेचर के दिखते हुए हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर 2021 के बाद ही करिएगा। यहाँ आप हो सकता है कि फिक्स कर सकते हैं, बट आपका नेचर ऐसा है, ध्यान में रखिएगा कि बहुत समय तक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरा साल का सपोर्ट रहे तो ठीक है। तो ये महीना देखिए, पर्टिकुलरली ये 3 डेट है, इसमें सूर्य 6, 8 और 12 में जाएगा। उस वक्त आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं इसको डेट वाइज देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके लिए 15 दिसंबर से 13 जनवरी जो धनु का सूर्य है आपके 5th हाउस में, ये कम से कम आपको कोई ना कोई नई आइडिया देगा, नई आइडिया पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये टाइम है जो देखिए, जो नवंबर महीना जो आपका गया इसके पहले का 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक का, समझो 14 नवंबर से 14 दिसंबर का जो रनिंग पीरियड है नवंबर का, ये पीरियड आप यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक बहुत बड़े आनंद में थे, आप आनंद में है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा, यू विल वेरी बैडली अटैच टू योर फैमिली। घर पे आप आनंद में है। 15 दिसंबर से 13 जनवरी, दिस इज द टाइम टू थिंक समथिंग। कुछ नई आइडिया को सोचने का टाइम है। पैसा नहीं है आपके पास, गुरु 6 में जा चुका है। बिन पैसे के क्या खेल सोचना है वो सोचें। आप कला से जुड़े हुए होंगे तो प्रगति तरक्की कर पाएंगे। कर्मस्थान में शुक्र की राशि है। फैशनेबल चीज, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसा, होटल इंडस्ट्री जैसा कोई डिजाइनिंग, ड्राइंग, उससे अगर आप जुड़े हुए तो ये टाइम आपके लिए 15 दिसंबर से 13 जनवरी बहुत अच्छा रहेगा। 14 जनवरी से 11 फरवरी इट्स ए नेगेटिव टाइम। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए। देखिए टाइम कोरोना का चल रहा है इसलिए नहीं, पर 6वें स्थान में 3 ग्रह, मजबूत ग्रह आके बैठ जाएंगे। 14 जनवरी से 11 फरवरी में केयरफुल रहिएगा। जो नेगेटिव टाइम है, मैंने जो बोला, जो लोन मांगना पड़े, राजा को भी भीख मांगना पड़े। ये राजा है लियो और ये गुरु 6 में है, मतलब जो पैसे की शॉर्टेज। 6वां स्थान है खर्च का, तो राजा का भी पैसा खर्च हो जाए, वो समय 14 जनवरी से 11 फरवरी में दिखाई देगा। मांगना पड़ेगा आपको, और मांगने के लिए देखिए मैं ज़्यादातर लियो को देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े संबंध होते हैं, मांग नहीं पाते आप लोग। आपका नेचर इस तरह का होता है कि रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त मेंटेन करते हैं, वक्त के बहुत पाबंद है आप लोग। 14 जनवरी से 11 फरवरी थोड़ा टेंशन रहेगा हेल्थ के लिए। कोई बहुत बड़े झगड़े खड़े नहीं कर दीजिएगा। मांग के, जो मैंने लोन लेके बिजनेस की बात करी, वो इस टाइम में आप उसका कोई ना कोई छोटा एपिसोड आप देखेंगे। घर के लोगों से आप झगड़ पड़ेंगे, ये हो सकता है। पत्नी के साथ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। पत्नी के साथ तो शनि, देखिए अभी जब तक शनि यहाँ है स्थान में, ये 2024 तक रहेगा या 22 तक, 22 जून तक, अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेगा शनि आपके 6वें स्थान पे। 2022 तक 28 अप्रैल 2022 तक ये यहाँ रहेगा, बाद में कुंभ में आ जाएगा शनि। ये आपके लिए ठीक रहेगा। 12 फरवरी से 13 मार्च, दिस इज द टाइम आपको ऐसा लगेगा आपका सब कैलकुलेशन और लोन का और चल पड़ा है, और आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इट विल गिव यू सम गुड चांस। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस को आप समझने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस में, पहले पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं बोला आपको, कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकेंगे आप। 12 फरवरी से 13 मार्च तक में इट विल बी ए शॉर्ट राइज, शॉर्टली एक महीने का एक अच्छा राइज मिलेगा आपको। 14 मार्च से 13 अप्रैल वापस अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। कोई बहुत टेंशन में आप आ जाएंगे। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा ये समय में। नोट करिएगा, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो आपका। देखिए 6वें स्थान में से गुरु और शनि दोनों जा रहे हैं, तो 14 जनवरी से 11 फरवरी में कोर्ट कचहरी की डेट को पोस्टपोन करिएगा। ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। 14 मार्च से 13 अप्रैल 2021 भी वैसा ही टेंशन का समय है। 14 अप्रैल 2021 से लेके
15 जुलाई 2021 तक, मतलब मई, जून और 15 जुलाई तक, ये 3 महीना आपके लिए आपका कैरियर का ग्राफ जरा स्टेबल दिखेगा या ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यू विल फाइंड अ रिलीफ। 14 अप्रैल से 13 मई में कोई सफ़र भी लेंगे आप, दूर का कोई सफ़र खींचेंगे, इट विल बी ए लकी वन, लकी ट्रैवलिंग करेंगे, कोई आपके बिजनेस के सिलसिले में करने की कोशिश करेंगे, आपके काम को एक्सपांड करने की। 14 मई से 14 जून ये काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम है पूरे साल का। भले ये साल बहुत तारीफ के काबिल नहीं है, बट काम धंधे के लिए ये समय 14 मई से, दोज हु आर जॉबलेस पीपल, उन लोगों को इस समय में 14 मई से 14 जून में कोई जॉब मिलने की संभावना है। भले काम देखिए बंधन टाइप का होगा, आप जहाँ नौकरी करते होंगे वहाँ आपको कैद कर लिया गया ऐसा दिखेगा। ये आपको 2022 तक रहेगा, 2022 अप्रैल तक ऐसा ही दबाव रहेगा आपके लिए 6वें स्थान का शनि की वजह से। 15 जून से 15 जुलाई आप आपके जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर बाजार में पर्टिकुलरली जो है, पंचमे 6 में शेयर बाजार का रुख ही भूल जाइएगा कम से कम एक साल के लिए। पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर में थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको, बट शेयर बाजार अगर आपका कर्मस्थान में वृषभ राशि है, यानी कि फाइनेंस में मैंने आप जैसे लोगों को, बहुत लोगों को देखा है, शेयर बाजार अगर आपका कर्मस्थान से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है तो वो रुख भूल जाइएगा, उस तरफ जाना भूल जाइएगा, अदरवाइज आप ट्रबल में आएंगे। 15 जून से 15 जुलाई आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। हाथ में बहुत पैसा आपके आना चाहिए 15 जून से 15 जुलाई में। कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में चेंजेस, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करिएगा। कोई लालच, कोई एडवाइस करेगा कि चलो लेट अस डू सम इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। 15 जून से 15 जुलाई में कोई ऐसी ऑफर भी आपके पास खड़ी होगी, क्योंकि 14 मई से 14 जून में आपको कोई नए बिजनेस, नए काम धंधे को एक्सपांड करने का भी सजेशन मिलेगा, बट स्मार्ट रहिएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त स्टूपिडिटी का टाइम है, ये कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती करने का समय आपके इस साल में सबसे डिफिकल्ट समय अगर है तो वो ये है। 16 जुलाई से 16 अगस्त ये कर्क है। 16 जुलाई से 16 अगस्त ये कर्क राशि का सूर्य है, 12वां, यानी लग्नेश 12th हाउस में जाएगा। इस वक्त देखिए कोई ना कोई हॉस्पिटल की मुलाकात हो सकती है, इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, अपना सम्मान गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसा वक्त आ सकता है। ये टाइम जरा भी अच्छा नहीं है। 16 जुलाई से 16 अगस्त में आप पिकनिक करिएगा, कोई पार्टी करिएगा, आनंद करने का समय है ये। दिस इज 16 जुलाई टू 16 अगस्त इज ए टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली। देखिए आपके परिवार के साथ आप जाएंगे तो ये पैसा खर्च होगा, बाकी दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ऑफिस में होंगे तो आपके काम धंधे में आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होने लग जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, आपके सम्मान को बार बार ठोकर लगेगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त पर्टिकुलरली उसमें भी लास्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में छुट्टी ले लीजिएगा। अगर आपकी छुट्टियां बाकी हो और एंजॉय करना हो तो ये टाइम साल का सबसे बेस्ट रहेगा। भले जुलाई महीना 16 जुलाई से 16 अगस्त, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय। 17 अगस्त से 16 सितंबर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू डेवलप योर पर्सनालिटी। अपने आप के बारे में आप कहीं ना कहीं लर्न करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, अभी 17 अगस्त से जनवरी तक का समय में कोई बहुत बड़ा ट्रबल में नहीं आएंगे। ट्रबल में आने वाला समय मैंने बता दिया आपको, वो थोड़ा ट्रबलस टाइम जो मैंने बताया आपको 16 जुलाई से 16 अगस्त का। अभी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटना आकार लेगी कि यू विल एंजॉय दिस टाइम फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। आपका परिवार का पूरा मिलन होगा, परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आपका एंजॉय करने का टाइम है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का टाइम में आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को कई तरह से इंप्रूव कर पाएंगे। कहीं कोई पड़ोसी से इंप्रूव कर पाएंगे रिलेशंस को, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो। ये टाइम है जब आप को कर्मस्थान में कोई चैलेंज आएगा और आप वो चैलेंज आसानी से पार कर सकेंगे। 3rd हाउस का एक्टिवेट हो जाना है। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा आपका
16 नवंबर से 15 दिसंबर अगेन यू विल फाइल सेम, इस साल का जो समय है ऐसा ही समय, यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे बैठे होंगे और माँ के साथ का संबंध में कहीं इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। मन के अंदर देखिए चतुर्थ में सूर्य आता है तो मन के अंदर डेफिनेटली अशांति देता है। इट इज गिविंग सम टाइप ऑफ अनप्लेजर, एक शांति नहीं देता कहीं, बट कहीं ना कहीं देखिए ये राहु है आपके 4th हाउस में, पूरे साल भर केतु रहेगा 4th हाउस में, केतु 4th हाउस में है, तो ये कम से कम स्ट्रीट डॉग को एवरी वेडनेसडे खाना खिलाइएगा, घर के अंदर शांति रहेगी आपके। लोग ठंडी में सड़क पे सोते हैं, उनको कंबल का दान करिएगा, जो अलग ऐसा लाल पीला हरा ऐसा 3-4 कलर का कंबल हो, ऐसा कंबल दान करिएगा। एटलीस्ट 3 कंबल दान करिएगा एक साल के दौरान ठंडी में। केतु आपके 4th हाउस में है, घर के अंदर कोई भी देखिए आध्यात्मिक अगर भगवान का मंदिर हो तो पूजाएं होनी चाहिए और घर में पूजा करते रहें। देखिए 10th हाउस का राहु है, ये आपको आप ये निकेन प्रकार मतलब झूठ या कैसे भी करके कोई बहुत बड़ी ऑथोराइज प्लेस पे लेके जाने के चक्कर में 6वां गुरु आपको फाइनेंशियल शॉर्टेज देगा, यानी कि पैसा हाथ से छूटेगा नहीं, या तो पैसा हाथ में होगा नहीं, होगा तो खर्च हो जाएगा ये बड़ों के ट्रीटमेंट के पीछे या बच्चों के स्टडी के पीछे। जो प्यार करते हैं उनको थोड़ा इंतजार करना है, ऐसा मैं समझता हूँ। दोस्त हुआ इन लव विद समवन, किसी से प्यार करते हैं तो अभी पूछने का ये समय नहीं है। पंचमे 6 में है, जिससे प्यार करोगे वो शत्रु हो जाएगा अगर आप गड़बड़ करोगे तो। पंचमे 6 में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। पंचमे सप्तम में आ रहा है थोड़े टाइम के लिए, 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, और ये जून से तो वो रेट्रो हो जाएगा, यानी कि अप्रैल से खाली जून तक, अप्रैल मई और जून, 13-14 जून के बाद तो वापस गुरु भी रेट्रो हो जाएगा, तो वापस 6वें स्थान का इफेक्ट चालू कर देगा वो। तो ये अप्रैल से लेके सितंबर में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट डू नॉट टेक अ रिस्क। किसी को प्यार करते हो उसको पूछने के लिए ये समय नहीं है, नॉट टू आस्क देम, अभी इंतजार करें। 16 दिसंबर से 13 जनवरी देखिए 2022, यहाँ गुरु भी बदल चुका होगा 16 दिसंबर से। ये वो टाइम है जिससे आप प्यार करते हैं उसको पूछने का, क्योंकि गुरु ऑलरेडी सप्तम में आ चुका होगा, सूर्य पंचम में है लग्नेश, तो दिस इज द टाइम जिसको प्यार करते हैं उसको पूछने के लिए ये टाइम बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो तब तक का इंतजार करिएगा। और देखिए मैं ऐसा समझता हूँ इस साल पैसे की शॉर्टेज रहेगी। कर्मस्थान पर देखिए मैंने बोला ऐसा, देखिए काम धंधे में आप लोगों का जहाँ भी सम्मान चलता है वहीं आप लोग जीते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, पैसे की लालच से मैं देखता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लियो जंप मार देता है नौकरी में, और फिर बाद में बहुत उनको दुख होता है, क्योंकि दूसरी जगह पे पैसा अगर मिल भी जाए सम्मान नहीं मिलता, और जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ लियो नहीं जी पाता। ये आपका नेचर है, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य पूजा करिएगा, गुरु 6वें स्थान में है, तो मैंने बोला ऐसा श्री सूक्त जरूर करिएगा। श्री सूक्त आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, 15 श्लोक है श्री सूक्त के, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री सूक्त का देखिए पहला श्लोक है, हरिओ विरण वर्णा मणि स्वर्ण जैसे जाम चंद्रा मृणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। लक्ष्मी जी को आह्वान देने का है ये लक्ष्मी का स्तोत्र पहला। और 15वां श्लोक है, ओम ये शुचि प्रयतो भूतवा जुहाद्या जो मनवम श्री सूक्त पंचदश काम सतत जपेत। ये 15वां श्लोक है। ये 15 श्लोक हाथ में श्री यंत्र रख के करेंगे तो पैसे की शॉर्टेज नहीं फील होगी आपको। बच्चे का हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। बच्चे अगर उम्र में बड़े हो, मैं ज़्यादातर लियो को देखता हूँ कि लियो देखिए ये शुभ कार्य के लिए खर्च होते हैं। अगर समझो बच्चे का आपका विवाह ड्यू है तो ये हो सकता है इस समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान के लिए खर्च दिखा रहा है, ये हो सकता है उसके विवाह के लिए खर्च हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। संतान के साथ ज़्यादा खिटपिट में नहीं उतरिएगा। देखिए मैं जो लियो को देखता हूँ उन लोगों को देखता हूँ 40-45 मैक्सिमम 52 साल, बीच में देखिए 26-27 से जो उनका इनकम का ग्रोथ शुरू होता है, ये 52 या मैक्सिमम 55 तक ये फाइनेंशियल ग्रोथ करते हैं, और 55 के बाद जीवन में नीचे उतरान शुरू होता है, यानी कि फिर बच्चों से विवाद में अगर पड़ेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, संतान के साथ विवाद आपको नहीं करना चाहिए। मैं लियो वालों को देखता हूँ बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हुए, मैंने बहुत लियो को देखा है। अब जब तक पैसा था, जब तक राजा था, राज था, तब तक चमचे आजू बाजू थे। अब राज चला गया, पैसा चला गया, कुछ नहीं रहता। तो लियो को अपने नेचर में पर्टिकुलरली जो अगर समझो अगर आप जज है, जो रुबाब है आपके ऑफिस में है, घर में अगर आप जज बने फिरते हैं
तो ये 100% ट्रबल है। घर में अगर आप पुलिस कमिश्नर बने फिरें, घर में अगर आप सीनियर बॉस बने फिरते हैं, तो ये डेफिनेटली ट्रबल है। घर पे तो आप नॉर्मली होने चाहिए, और वो लियो नॉर्मल नहीं होते, ये मैंने ऑब्जर्व किया। सो इट्स माय सजेशन, सूर्य पूजा करते रहिएगा। गुरु के भी जाप करते हैं तो भी अच्छा है, देवानंद ऋषिनांच गुरु कांचन संदेव, जो गुरु का जो 16,000 मंत्र है ये भी कंप्लीट करिएगा। साल के दौरान पैसे की शॉर्टेज होती है तो सूर्य गुरु के मंत्र, शनि 6 में है, अच्छा माना जाता है, लेकिन काम बढ़ाता है और अंडर पे देता है और कैद जैसी नौकरी देता है। वो सब चीज़ का अनुभव आपको आने वाले साल में होगा। सो बहुत बड़ा रिस्क है तो नहीं लीजिएगा। लोन में बिजनेस और पार्टनरशिप, ये 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा और आपका रुबाब मेंटेन होता रहेगा तो ही करिएगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अभी तक जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।